आप कर्नाटक जीत जाते हैं, आप हिमाचल जीत जाते हैं, आप तेलंगाना जीत जाते हैं, तो ईवीएम हीरो है। और आप लोकसभा चुनाव या किसी प्रदेश के चुनाव को हारते हैं तो ईवीएम जीरो है। जी, ये जिंदगी में नहीं चलता जी। मैं चलना तो नहीं चाहिए, मगर उसकी उनकी प्लानिंग तो ऐसे ही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए है जी, क्योंकि उनकी आदत है अर्नब जी। नहीं, मगर आपने अंदर की बात नहीं कही ना मुझे। दिखाते हैं। नहीं, आपको अंदर की बात थोड़ी सी उंगली दिखाते हैं तो एक उंगली अर्नब जी के तरफ है, पर 3 उंगली अपने तरफ है। और कांग्रेस जब ये अपने आप जान जाएगी तो शायद कुछ सुधार हो। अब क्या किया जाए, उनका इंटरव्यू किया 2014 में, उसके बाद उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दी। वो मुझे ब्लेम करते हैं, मैं क्या करूं, मैंने तो इंटरव्यू की। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, एक तो आप बताइए, कोई स्ट्राइक रिकॉर्ड वाली चीज़ होती है, कोई क्रिकेट वाला कोई खेलने जाता है तो बोला जाता है भाई तुम बल्लेबाजी करना चाहते हो, एटलीस्ट 10 रन बना के आओ 100 बॉल में, 10% की स्ट्राइक रेट रखो, 15% की स्ट्राइक रेट रखो। इनकी स्ट्राइक रेट देखिए आप, ये 500 सीट लड़ते हैं तो इनको 50 मिलते हैं, स्ट्राइक रेट 10% की है। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि आप कांग्रेस में रह चुके हैं, काम कर चुके हैं, तो क्या आपको लगता है इस बार फिर खेलने का मौका दिया जाएगा इस बार के बाद उन्हें? देखिए, प्रजातंत्र में आप ऐसे शब्दों का उपयोग न करें अर्नब जी, क्योंकि प्रजातंत्र में सभी व्यक्ति को पूरा अधिकार है जीरो स्ट्राइक रेट के साथ भी बार बार बल्लेबाजी करने की कोशिश करने के लिए। नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश में एक प्रत्याशी होते थे, मदन लाल धरती पकड़। हाँ, धरती पकड़। देश के हर चुनाव में प्रत्याशी होते थे। हाँ, मैं जानता हूँ, बहुत फेमस। जमानत जब्त होती थी पर फिर भी प्रत्याशी बनते थे। जी, एकदम ठीक है। हाँ, अब उनका आप स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि देश की जनता ने उनको स्ट्राइक आउट कर दिया है। क्या करे, इनकी ऐसे सिचुएशन है। इतने बड़े बड़े इनके एडवाइज़र है, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, कपिल सिब्बल, ये सब बैठ के पता नहीं क्या एडवाइस देते हैं। मगर बड़ा मज़ा है आपसे बात करके और अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ 4 तारीख को भी आपसे अगर बात हो सके रिपब्लिक भारत पर। और बहुत बहुत धन्यवाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ज्योतिरादित्य सिंधिया। सुचरिता, रिपोर्ट पे जाए कि बहस शुरू करें? मुझे लगता है कि रिपोर्ट से अब सीधे, क्योंकि आपने तो बहुत कुछ बता दिया है। और मैं तो ये कहता रहूंगा ना, ये गेस्ट को ही ले आए, मैं तो कहता ही रहूंगा। वो आकलन आपने जो किया है उस पर ही हमें आगे चर्चा बढ़ानी चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत विस्तार से आपने लोगों को समझाया। ये सब लोग किताबी बातें करते रहते हैं, मैं देख रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है पिछले 1 दिन से। और ये जो फिगर्स एनालाइज आपने किए हैं अर्नब, ये मुझे लगता है कि एक अलग जो तस्वीर दिखाई है अर्नब गोस्वामी ने, उस पर चर्चा बहुत जरूरी है। तो जरा अगर हम अपने मेहमानों को बुलाया जाए, पूरा डिबेट हो जाए। या पैकेज चला ले, नहीं तो आप पैकेज चला लेते हैं, उसके बाद 2 मिनट में डिबेट शुरू करते हैं। आप देख लीजिए जी। एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। मोदी जब प्रचंड जीत की लहर पर फिर सवार है तो मानो राहुल ये बात मानने को तैयार नहीं है। मोदी जब हैट्रिक लगाने जा रहे हैं तो राहुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, अपने ही फर्जी आंकड़े ला रहे हैं। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। एग्जिट पोल में मोदी 24 का मैदान मार चुके हैं तो राहुल अपनी एक और हार स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, आंकड़ों को ही गलत ठहरा रहे हैं और अपने आंकड़ों का एक अलग जाल बुन रहे हैं। जबकि रिपब्लिक समेत हर एजेंसी के पोल में बम्पर बहुमत के साथ मोदी जीत रहे हैं।